नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोरी। सेंसेक्स 500, निफ्टी 150 अंक फिसला। निफ्टी बैंक में 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप्स में भी दबाव, हालांकि बेहतर परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले। बाजार की चौतरफा बिकवाली में सबसे ज्यादा टूटे रियल्टी, मेटल, एनर्जी स्टॉक्स 4 से 5% फिसले। ओएनजीसी, जीएसपीएल, पेट्रोनेट, आईटी, फार्मा, ऑटो, बैंकिंग में भी कमजोरी हावी। एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म होने की बेहद अच्छी खबर के बाद स्टील शेयर मुनाफा वसूली। हिंडाल्को, हिंदकॉपर, टाटा स्टील ऊपरी स्तरों से फिसले। शेयर बायबैक की तैयारी की खबर से 4% ज्यादा भागा आईएक्स का स्टॉक। 25 नवंबर को बोर्ड करेगा शेयर बायबैक पर विचार। आशियन केमिकल इंडस्ट्रीज की 11% प्रीमियम पर अच्छी लिस्टिंग, लेकिन 5 स्टार बिजनेस की इशू प्राइस से नीचे हुई लिस्टिंग। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। आज के सेशन में संकेत विदेशी बाजारों से भी खराब ही थे। एक बार फिर से ग्रोथ कंसर्न्स ग्लोबली हावी होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद हमने एक कमजोर शुरुआत देखी। जहां खुले वहां से नीचे ही फिसले और इस समय बाजार ऑलमोस्ट डे लोज पर ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 18,150 के आसपास है। बैंक निफ्टी 150 पौने 200 अंक नीचे है। साथ ही अगर मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ भी 1/4% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो पहले तो संकेत देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आएंगे। क्यूज क्या हैं इस समय के, तो एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स आपको ज्यादातर बाजार नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें हांगकांग का बाजार 2% गिरा हुआ है। कोविड फियर्स के बीच में चाइना ने भी बेंचमार्क लेंडिंग रेट को होल्ड पर रखा है। और अगर आप बाकी मार्केट्स देखेंगे तो शंघाई दबाव में, कॉस्पी 1% नीचे, निकेई है सिर्फ जो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। बाकी तमाम एशियाई बाजार कमजोर ही हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स भी वीक ही हैं। 81 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स। अंकों के हिसाब से 81 पॉइंट, परसेंटेज टर्म्स में 1/4% नीचे और 1/4% से ज्यादा की कमजोरी नेस्डेक फ्यूचर्स में दिख रही है। ये 38 पॉइंट नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो बाजार के लिए जो संकेत है रिमेनिंग सेशन के लिए, वो भी दबाव भरे ही हैं। तो हो सकता है ये प्रेशर इसी तरह से मार्केट में बना रहे रिमेनिंग सेशन में भी। तो अब तक हुआ क्या है बाजार में, कुछ की पॉइंट्स आपके सामने लेकर आते हैं। लगातार ये तीसरा दिन है पहली बार जहां पर हमने दबाव बाजार में हावी होते हुए देखा है। निफ्टी 18,200 के नीचे तो फिसला ही है, अब 18,150 को तोड़ने की तैयारी में है। बैंक निफ्टी 140 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एक्शन है सरकारी बैंकों में। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो एक महीने में 20% चल चुका है। 6 महीने में ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न दिए हैं और आज भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो एनर्जी, आईटी, ऑटो स्टॉक्स में कमजोरी है। चुनिंदा फर्टिलाइजर्स और फार्मा स्टॉक्स में आपको खरीदारी आज के सेशन में आती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ रुचित जैन है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं 5paisa.com के। रुचित, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो पहले तो क्विकली एक इंडेक्स पर ही अपनी स्ट्रैटेजी दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज रह सकती है, इन स्तरों से नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कंसीडरिंग क्यूज अभी भी लैक लस्टर ही हैं ग्लोबल फ्रंट पर? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज हमने नेगेटिविटी देखी है और आई थिंक आज इंट्राडे के लिए शायद हम आगे चल के रेंज बाउंड कारोबारी देखेंगे। आज नीचे 18,100 के आसपास मार्केट, 18,100 18,20 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है। और अब इवन आप ऑप्शंस के पोजीशंस देखेंगे तो जो ट्रेडर्स है ये एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से 18,000 के पुट ऑप्शंस में उन्होंने काफी बिकवाली की है और ऊपर 18,300 के कॉल ऑप्शन में कॉल राइटिंग की पोजीशंस है। तो यहाँ पे कोई बड़े इमीडिएट कोई डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमको बैंकिंग इंडेक्स से आती हुई नजर आ सकती है। सो मैं कहूंगा बाय ऑन डिप्स की रणनीति मार्केट में रखे, क्योंकि अभी तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट रादर ये जो लास्ट एक हफ्ते से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, ये मोर एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन है विद इन एन अपट्रेंड। और डिक्लाइंस पे बैंक निफ्टी पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वहां पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। 42,200 250 की रेंज में अगर मिलता है तो बैंक निफ्टी ये स्पॉट लेवल्स है, वहां पे खरीदारी करे। 42,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और ऊपर पुलबैक मूव में फिर से 42,440 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपकी ओर से?
बैंकिंग स्पेस पे ही मैं फोकस करना चाहूंगा, जिसमें एक्सिस बैंक का काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आप एक अच्छा करेक्शन के बाद स्टॉक पहले प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, फिर थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन दिखाया और आज फॉलिंग मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ वहां पे दिखा रहा है। तो पुल बैक मूव के लिए ट्रेड करना है तो एक्सिस बैंक 855 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 892 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो खरीदारी की कॉल एक्सिस बैंक पर 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड 868 के लेवल्स पर, डे हाई पर, और यहां पर तेजी कर सकते हैं। और जैसे रुचित ने कहा कि बैंक निफ्टी फिर भी एक तेजी के ट्रेड की तरफ आप एक नजरिया लेकर चल सकते हैं। एक्सिस बैंक दिग्गज जहां पर बेट कर रहे हैं रुचित, तो यहाँ पर एक खरीदारी की कॉल आपकी ओर से रहेगी 868 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स दिखा देते हैं पहले तो आपको। इंडेक्स आपको हल्के दबाव के साथ दिखाई देगा, हालांकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मिड कैप का इंडेक्स, फिलहाल बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो आज के सुपरस्टार तो सरकारी बैंक ही, आज ही नहीं इनफैक्ट पिछले 4-5 सेशंस के कांस्टेंट गेन्स रहे हैं। ऑल्दो ये तेजी का ट्रेंड तो महीने भर पहले शुरू हो गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक 8% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 3% ऊपर, सेंट्रल बैंक में 9% का उछाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12% ऊपर कारोबार करते हुए। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी, जिसमें आरसीएफ, दीपक फर्टिलाइजर, एनएफएल फैक्ट यहाँ पर 2% से लेकर 3% तक के मूव है। दीपक फर्टिलाइजर्स तो इनफैक्ट 7% तक की तेजी आज के सेशन में दिखा रहा है। फार्मा में आपको सेलेक्ट बाइंग दिखेगी और जिन स्टॉक्स में तेजी है उनमें है आरपीजी लाइफ साइंसेज, लिंकन फार्मा, इंडोकोर रेमेडीज, हेल्थ केयर स्पेस से डॉक्टर लाल पैथलैब्स 6% तक का उछाल, लिंकन फार्मा, आरपीजी लाइफ साइंसेज 6% ऊपर ट्रेड करने हैं। आईटी में प्रेशर, बिरला सॉफ्ट 2% नीचे, पर्सिस्टेंट सिस्टम 2% नीचे, साइंस 63 मूव्स में भी 2.5% की कमजोरी आज के सेशन में है। रियल्टी भी वीक ही है, लोधा, डीएलएफ, आईबीरियल, फिनिक्स दबाव के साथ कारोबार करते हुए 4% तक का प्रेशर यहाँ पर इन स्टॉक्स में आज दिखाई दे रहा है। रुचित, सरकारी बैंकों में बताइए, ऑल्दो ये स्टॉक्स इतना चल चुके हैं कि अब इन पे कोई भी नया ट्रेड देना किसी खतरे से कम नहीं है, या फिर ये कहे कि इतना चलने के बाद थोड़ा कंफर्ट तो नेचुरली कम होता ही है। सभी स्टॉक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स 52 वीक हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई स्टॉक है जहां आपको लगता है कि इन स्तरों से भी खरीद के चले तो पैसा बन सकता है? जैसे आपने कहा कि लास्ट 1 महीने में ऑलरेडी ये स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं, तो यूजुअली ऑल्दो ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, बट स्टॉक्स के काफी ओवरबॉट सेटअप्स है जिसके कारण फ्रेश बाइंग के लिए इतने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बन रहे। तो मैं रादर फ्रेश एंट्री के लिए यही सलाह दूंगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। नियर फ्यूचर में कोई भी डिक्लाइंस आते हैं तो कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट नो एग्रेसिवनेस दिखाने का आई थिंक ये टाइम नहीं है। कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है, अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स में है तो ये ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, कुछ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रखे। ओके, चलिए, तो ये राय है। ऑन डिप्स बाय कर सकते हैं, इन लेवल्स पर तो ऐड करने की सलाह नहीं है। पोजीशंस हैं तो स्टॉप लॉस के साथ जरूर होल्ड कीजिए। लेकिन कुछ खबरें आपको बताते हैं। वित्त वर्ष 2023 के बजट के लिए बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है और इस क्रम में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री चैम्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजट को लेकर सीआईआई ने क्या सुझाव दिए, बताने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए, पहली बजट मीटिंग, प्री बजट मीटिंग, और क्या क्या सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं इंडस्ट्री की ओर से? देखिए, दरअसल अभी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। मैं इस वक्त वित्त मंत्रालय के सामने खड़ा हूं और हालांकि बैठक तो वर्चुअली हो रही है, लेकिन मैं फिजिकली यहां पे आ गया हूं और आज सुबह से 2 दौर की बैठक होगी। एक दौर की बैठक अगले 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज को से बातचीत होगी, और दूसरे दौर में इंडस्ट्री चैम्बर के साथ बातचीत होगी। अब तक जो बैठक हुई है उसमें 2 बातें साफ निकल कर सामने आ रही है। इंडस्ट्री बजट से बहुत ज़्यादा मांगे नहीं कर रहा है। जो अक्सर होता है कि मुझे टैक्स में छूट दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उस तरह की डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड ये आ रही है कि जो है उसको यथास्थिति बनाए रखिए। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव मत करिए, जो आपके टैक्स की दरों हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करिए। हाँ, मांग कैसे बनेगी इसको लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स में बदलाव करिए, इनकम टैक्स में छूट दीजिए, एक बड़ा सुझाव निकलकर सामने आया इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से। आमतौर पर इंडस्ट्री चैम्बर इनकम टैक्स में छूट के सुझाव नहीं देता है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करिए ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की मांग की गई इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से, और यह भी कहा गया कि फिस्कल कंसोलिडेशन यानी जो वित्तीय अनुशासन है उस पर आप बने रहिए, और उसमें कारोबारी साल 2023 के लिए 6.4% फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य पर फोकस रहना चाहिए, और कारोबारी साल 2025 में ये 4.5% तक का एक रोड मैप आपको पेश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संतुलित बजट की उम्मीद इंडस्ट्री चैम्बर सरकार से कर रहा है, जो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। और बता दूं
दूं कि बैठकों का सिलसिला 28 तारीख तक चलेगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक होगी वित्त मंत्री की। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई और अब बजट बैठकों का सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है यहाँ से, अब आगे ये तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज है मार्केट में। हमने सरकारी बैंकों के स्टॉक्स की तो बात की ही है, लेकिन पीएसयू स्पेस में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। एक राय दीपक फर्टिलाइजर्स पर ले लेते हैं, क्योंकि 6-6.5% ऊपर ये स्टॉक अब कारोबार कर रहा है। क्या सजेशन दीपक फर्टिलाइजर्स पर रुचित आपके? एक बार देखिए इसका चार्टर, बताइए जिनके पास हो खरीदारी की पोजीशन वो क्या करें और नए ट्रेड के हिसाब से क्या व्यू है। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें। नया ट्रेडिंग के लिए भी अगर 800 के आसपास मिलता है तो स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 760 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। प्राइमरली आज के सेशन में अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो प्राइस अपमूव के साथ वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो रहे हैं, और एटलीस्ट ये पुल बैक मूव अगर 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो भी 870 860 तक का अपमूव ये पुल बैक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायसनेस थोड़ा पॉजिटिव है। 860 तक का मूव के लिए एक खरीदारी 800 के आसपास करें। ओके, तो पोजीशंस होल्ड भी कर सकते हैं और साथ ही आप नई पोजीशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कॉट्स में आपके अगले टारगेट्स क्या हैं रुचित? स्टॉक लाइफ ऑल टाइम हाईस पर ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ आउटलुक कंपनी की ओर से जो स्ट्रांग हुआ है उसके कारण काफी तेजी से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखा है। ऑल्दो ये एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन 7% ऊपर। ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन अब? ट्रेडर्स के लिए भी व्यू तो पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट आज एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी स्टॉक में आया है, जिसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स पैन आउट हुए। और यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी ऐसे एक लंबे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स आता है तो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। और टेक्निकली ऊपर 2250 2260 तक के लक्ष्य लग रहे हैं जो नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टॉक अब 2174 पर ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तर पर। इनफैक्ट अगर आप ऑटो एज अ पॉकेट देखेंगे तो आपको प्रेशर दिखाई देगा, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स है जो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। स्कॉट्स का तो हमने जिक्र किया ही। अभी आपके सामने लेकर आते हैं टायर स्पेस से अपोलो टायर्स को। स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाइज पर ही कारोबार कर रहा है। 2.5-3% का मूव है स्टॉक में और एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें फिलहाल दिखाई दे रही है। एक बार देखिए अपोलो टायर्स को 280 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए, क्या सजेशन रुचित? एक पुल बैक मूव रह सकता है, बट ब्रॉडली पिछले कुछ दिनों में एक ब्रॉड रेंज स्टॉक ने बताया है। जब भी स्टॉक 300-310 की रेंज में आ रहा है तो वहां पे फिर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और नीचे 260-265 की रेंज में स्टॉक में सपोर्ट बेस बना है। तो लग रहा है कि और कुछ समय तक ये ब्रॉड रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। कोई भी पुल बैक मूव में 290 300 का रेंज फिर से रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे पोजिशन अगर हो तो वहां पे फिर लाइटन अप कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है अपोलो टायर्स पर 280 के आसपास आज के सेशन में कारोबार करते हुए। अच्छा, फार्मा में हमने सेलेक्ट स्टॉक में बाइंग देखी। एक स्टॉक जो डे हाइस पर अब आके कारोबार कर रहा है वो है मार्क्सन्स फार्मा का। 5.5% ऊपर है। 56 के मौजूदा लेवल्स हैं और वॉल्यूम्स भी रोज के मुकाबले तो ज्यादा ही हैं स्टॉक में आज के सेशन में। तो मार्क्सन्स फार्मा पर एक राय ले लेते हैं रुचित की। फिलहाल 3 रुपये ऊपर ये कारोबार करते हुए। एक बार देखिए इस स्टॉक को भी, मार्क्सन्स फार्मा को, और बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका? स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी पॉजिटिव लगता है। इनफैक्ट कुछ मिड कैप्स फार्मा स्टॉक जैसे मार्क्सन्स फार्मा है, लिंकन फार्मा है, सभी में आज अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। सो मे बी जो शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आएगा। और स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करें तो 65 तक के लेवल्स आपको मार्क्सन्स फार्मा में आने वाले शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आ सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी स्टॉक में 51 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के 65 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है। 57 के आसपास फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज हमने पीएसयू बैंक से नहीं, ओवरऑल अगर पीएसयू एज अ पॉकेट भी देखेंगे तो वहां भी काफी सिलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर तेजी है। फॉर इंस्टेंस एनएमडीसी आपको 3.5% ऊपर दिखाई देगा। एसजेवीएन में 3% का मूव है। एनएमडीसी पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक प्रीवियस सेशन में भी चला था, उसी अप मूव को आज भी कंटिन्यू कर रहा है। 3.5% ऊपर 115 के लेवल्स पर। एक राय आपके एनएमडीसी पर रुचित? जो रिसेंट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक ने फिर से हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है, जहां पे जो प्राइस करेक्शन इंटरमीडिएट आए थे उसमें 20 ईएमए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन हुआ। तो 120 122 तक लग रहा है कि अप मूव स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो अच्छा है। 105 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो 122 124 के आसपास आता है तो वहां पे फिर से स्टॉक को एक बार रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो
तो बाय करने की सलाह है, होल्ड भी कर सकते हैं। स्टॉक 115 पर कारोबार कर रहा है। एक अच्छी तेजी हमने एनएमडीसी के स्टॉक में देखी आज के सत्र में। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही फिलहाल ही कारोबार करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में इनफैक्ट काफी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उस स्ट्रेंथ को होल्ड भी कर रहे हैं। आज के सेशन में हमने भी कई स्टॉक्स का जिक्र किया। एक दो शेयर्स पर और राय ले लेते हैं क्विकली। एक बार देखते हैं मास्टेक के स्टॉक को, और ये स्टॉक 3% ऊपर है, हालांकि इसमें वॉल्यूम्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा एक अगर आप ऑयल एंड गैस पैक को देखें, पर एचपीसीएल पर राय लेते हैं। 0.3% ऊपर है ये स्टॉक 214 के लेवल्स पर। क्रूड सेंसिटिव पॉकेट है ये। क्रूड में हमने कमजोरी देखी है, मौजूदा स्तरों से भी और $4-5 कच्चे तेल का भाव नीचे आ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। एचपीसीएल पर क्या रहा है 214-215 के लेवल्स पर उचित? डेली रीडिंग्स यहाँ पे बाय मोड में है और स्टॉक में हमने ग्रेजुअल अपमूव 200 के आसपास एक सपोर्ट बेस बना के आते हुए देखा है। तो यहाँ पे मोर एक पोजिशनल व्यू रहना चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप 220-222 तक के पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट प्राइमली जो बड़े मूव्स है अगर आप पोजिशनली रखेंगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज 234 है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो अगर पोजिशनली व्यू रखते हैं तो 200 का स्टॉप लॉस और 234 का टारगेट ये रिस्क रिवॉर्ड सेटअप पे स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ओके चलिए, तो ये सजेशन एचपीसीएल पर। रुकने एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एक बार बाजार के मूड को फिर से देख लेते हैं। हालांकि सुस्ती और दबाव हावी है, सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं और प्रेशर यहां पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और निफ्टी अब 18,150 के नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी भी अब 180 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। पर मिड कैप का इंडेक्स भी देख लेते हैं, वहां क्या रुझान बना हुआ है। मिड कैप का इंडेक्स क्योंकि फ्लैट था शो की शुरुआत में, उसी तरीके का ट्रेंड फिलहाल बना हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। एक बार वापस स्कॉट्स को देखिए, हमने भी चर्चा की भी थी। अब ये स्टॉक 7.5% ऊपर आ चुका है, तो तेजी इन स्टॉक में भी और फर्दर एक्सटेंड होते हुए तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। एक बार आईईएक्स पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में आज बायबैक की खबरों के बीच में खरीदारी आई है, 5% ऊपर है। ऑल्दो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले साल की तेजी में फंसे हुए हैं स्टॉक में और जिनकी बाइंग 200 रुपए से ऊपर तक की है, 250-250 की तक की बाइंग है। आईईएक्स पर उचित क्या व्यू है आज के न्यूज स्पेसिफिक इंपैक्ट के बाद? ये स्टॉक में करेक्शन के बाद अब एक ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी एग्जिट करने जैसा नहीं है, लेकिन स्टॉक में कोई बड़ी तेजी भी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। सो मे बी एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन स्टॉक में रहेगा कुछ समय के लिए और, बट ये प्राइस वाइज आई थिंक डाउनसाइड शायद लिमिटेड रहेगा। और इस न्यूज के बाद जो हम सपोर्ट देख रहे हैं स्टॉक में, तो उसके कारण डिक्लाइंस पे आपको 135-140 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कोई भी पोजिशन है तो बने रहे, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म का नजरिया ही रखना रहेगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़े मूव्स इधर साइड नहीं लग रहा है कि स्टॉक में बनेंगे। ओके चलिए, तो ये हैं आपके लिए सजेशंस आईईएक्स पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी ले आते हैं। रुचित, आपका शुक्रिया आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के विभोर वार्ष्णेय के बीच हो रहा है, अरविंद कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल और प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होटचंदानी। बदलाव जो है पोर्टफोलियो वो बताते हैं। विभोर ने एग्जिट किया है देवयानी इंटरनेशनल से 184 के लेवल्स पर, हालांकि इनके टारगेट्स जो थे वो 200 रुपए के आसपास के थे, तो ये एक बदलाव है विभोर के पोर्टफोलियो से। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। हालांकि हफ्ते की शुरुआत ही हुई है और अब तक के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से रत्नेश गोयल लीड करते हुए 3% के रिटर्न के साथ, विभोर का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न दे रहा है और प्रदीप का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न फिलहाल दे रहा है, लेकिन फ्लैट है। इस रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए मिड कैप मंत्रा में। ब्रेक के उस पर बात होगी न्यूयॉर्क कंपनी में एक नई मैनेजमेंट से। Matrimony.com के CFO सुशांत पै हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।